अब इस क्वेश्चन को देख के आपको गॉस लॉ तुरंत याद आना चाहिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन दे रखा है ई डॉट डी एस दे रखा है, ये टोटल फ्लक्स की बात करता है थ्रू द गॉसियन सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोज सरफेस, अगर कोई ये गॉसियन सरफेस से एस है तो इस क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा ई डॉट डी एस, ये टोटल फ्लक्स की बात करता है फाई नेट, लेकिन ये तो जीरो दे रखा है। और गॉस कहता है जो फाई नेट होता है क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इससे क्या गारंटी मिली बताइए? इनक्लोज चार्ज जीरो हो गया, एप्सिलॉन नॉट तो इन्फाइनाइट होगा नहीं, है ना, वो तो फाइनाइट है, कांस्टेंट दे रखा है, इनक्लोज चार्ज जीरो होगा। अब इनक्लोज चार्ज जीरो है का ये मतलब तो नहीं हुआ कि चार्ज ही नहीं है अंदर। अरे चार्ज हो भी सकता है भाई, -5 कूलम +5 कूलम, इक्वल अमाउंट के चार्ज हो जाए प्लस और माइनस, तो नेट चार्ज तभी तो जीरो है। अब एक एक करके ऑप्शंस को हम लोग रिजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो ऑल चार्ज मस्ट बी नेसेसरली आउटसाइड ऑफ द सरफेस, गलत बात है। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं आपके लिए ताकि आपको भी दिखता रहे। एक डाइपोल ले लेते हैं। एक डाइपोल जब ले लोगे आप, निगेटिव चार्ज हो गया और दूसरा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब देखिए ये डाइपोल हो गया। अब डाइपोल पर हम लोग जानते हैं इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है। इसका मतलब कि एक के पास हो गया प्लस का क्यू और दूसरे के पास हो गया माइनस का क्यू। तो हमने कह दिया कि ये माइनस का क्यू हो गया, प्लस का क्यू हो गया। और अभी क्यू नेट की बात करी जाए तो क्यू इनक्लोज्ड विच इज क्यू नेट कितना हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये जीरो है। ऑफ कोर्स ये सही है, फ्लक्स जीरो होगा, लेकिन चार्ज तो है। हम तो ये नहीं रूल आउट कर सकते कि सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के बाहरी चार्ज होगा। भाई अंदर भी चार्ज है, ये अलग की बात है, बराबर पॉजिटिव और उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज है। तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। नाउ अब ए वाले पे आते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज जीरो। सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लो, हम लोग पढ़ डेरिवेशन कर चुके हैं। क्या डेरिवेशन कर चुके हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसके एक्सियल पोजीशन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और दोनों अगर डिस्टेंस आर ले लिया जाए तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है ट्वाइस होती है। अगर दोनों बराबर डिस्टेंस है सेंटर से तो ट्वाइस होती है ना। आर मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, डाइपोल लेंथ से 2a से बहुत ज़्यादा है, तब इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड है भी और बराबर भी नहीं है। ये तो अब डेरिवेशन से आता है, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। और बिना डेरिवेशन के भी सोचा जा सकता है कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखना है तो दोनों चार्ज की वजह से होगा, प्लस चार्ज की वजह से भी होगा और माइनस चार्ज की वजह से भी होगा। अब वो दोनों कैंसिल कर दें, ये कैसे हो सकता है भाई? दो फोर्स कैंसिल कब करते हैं? जब मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। तो कोई भी पॉइंट लेते हैं आप तो ये मैग्नीट्यूड में भले इक्वल हो जाए, बताइए डायरेक्शन में कहाँ से इक्वल हो जाएंगे? ये कभी कैंसिल ही नहीं करेंगे। तो दो वेक्टर तभी कैंसिल कर सकते हैं जब डायरेक्शन में अपोजिट हो। तो ये मैग्नीट्यूड में भले इक्वल है, डायरेक्शन में तो अपोजिट होने ही नहीं है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा। ये भी गलत हो गया, इसका मतलब इसको हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन द सरफेस इज जीरो। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म। कैसे? नहीं, है ना, यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और होगी, यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और होगी, है ना। तो ये डायरेक्शन वाइज डिफर कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड वाइज डिफर कर जाएंगे। डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब डाइपोल के हम लोग जानते हैं एक्सिस पे जब भी आप अवे जाते हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनवर्स क्यूब लॉ को ओबे करती है। मतलब आर जैसे बदलोगे ई का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। तो बताइए ये सारे पॉइंट क्या हैं? ये सारे पॉइंट जो हैं डाइपोल के, जो ये सारे पॉइंट हैं वो अंदर ही तो गॉसियन सरफेस के हैं। तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी, तो कहाँ से यूनिफॉर्म हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म होगी। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो अब बताइए, जब तीन ऑप्शन रिजेक्ट कर चुके हैं हम लोग, तो चौथे के साथ जाना तो मजबूरी है ना। फिर भी देख लेते हैं। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस इंटरिंग द सरफेस, है ना, मस्ट बी इक्वल टू द, ये बात सही है क्योंकि यहाँ से पता पड़ चुका है हमें कि नेट फ्लक्स जीरो है। और नेट फ्लक्स क्या होता है? नेट फ्लक्स होता है जो फ्लक्स इन हो रहा है और प्लस जो आउट हो रहा है, ये होता है, ये नेट फ्लक्स होता है। और नेट फ्लक्स जीरो दे रखा है, जीरो है, कंक्लूड किया गया है। इसका मतलब कि फाई जो इन है
वो इक्वल्स टू माइनस टाइम्स फाई आउट हो जाएगा। जितना इन होगा फ्लक्स उतना ही फ्लक्स आउट हो जाएगा। इससे पता चलता है, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही कह रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा।